देखिए आज की क्लास में हम समझेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, गोल्डन रूल बड़े जरूरी रूल हैं, बिना इसके समझे अकाउंट समझ में आ ही नहीं सकती। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए डेबिट क्रेडिट को समझना, अकाउंट्स को समझना बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको गोल्डन रूल अच्छे से समझ में आने चाहिए। आइए एक एक करके हम सारे रूल को बड़े अच्छे और सावधानी पूर्वक देखते हैं। देखिए पहला रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। दूसरा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब एक एक करके हर रूल का हम मतलब समझते हैं। देखिए डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर मतलब जिससे पैसे लेने हो, क्या? जिससे पैसे लेने हो उस व्यक्ति को या उस फर्म को आप क्या करो? डेबिट करो। क्या? जिस व्यक्ति से पैसे लेने हो या जिस फर्म से पैसे लेने हो उसको आप डेबिट करो। अब पैसे किससे लेने होते हैं? पैसे किससे लेने होते हैं? उस फर्म से पैसे लेने होते हैं, उस व्यक्ति से पैसे लेने होते हैं जिसको हम उधार माल बेचते हैं। तो जिस व्यक्ति से हमारे को पैसे लेने हो उसको डेबिट करो, और क्रेडिट द गिवर अर्थात जिस व्यक्ति से हमारे को पैसे, जिस व्यक्ति को हमारे को पैसे देने हो उसको हम क्रेडिट करें। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट लिखा हुआ है। पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी पर्सन का नाम होता है बेसिकली। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जैसे आप देखो उधार माल बेच रहे हो या उधार माल खरीद रहे हो तो किसी व्यक्ति या फर्म से तो खरीद रहे होंगे तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? जैसे राम ट्रेडर्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? कुमार ट्रेडर्स। ठीक है, ये तो वो व्यक्ति है जिनको हमने उधार माल बेचा है, जिनसे हमारे को पैसे लेने हैं। और क्रेडिट द गिवर जिसको पैसे देने हैं उसको क्रेडिट करो। अब यहां पे भी किसी का क्या नाम लिखना पड़ेगा, तो यहां पे श्याम ट्रेडर्स लिख सकते हैं, कुमार ट्रेडर्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या बात है, जिस व्यक्ति से पैसे लेने हो उस व्यक्ति को क्या करो? डेबिट करो, अर्थात जिसको आपने उधार माल बेचा है। और जिसको पैसे देने हो उस पर्सन को आप क्या करो? क्रेडिट करो। तो रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सेकेंड रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है। रियल अकाउंट बेसिकली एसेट्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। सीधी सी बात है, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर बिजनेस में कोई भी एसेट्स आ रही है, चाहे वो करंट एसेट्स है, चाहे फिक्स एसेट्स है, चाहे टेंजिबल है या इंटेंजिबल है, अगर बिजनेस में कोई भी एसेट्स आ रही है तो उसको डेबिट करिए, और अगर बिजनेस से कोई भी एसेट जा रही है तो उसको क्या करिए? क्रेडिट करिए। क्लियर है? अगर सपोज करो आप बिजनेस में फर्नीचर खरीद के लेके आए हो तो फर्नीचर को क्या करोगे? डेबिट करोगे। और अगर आप सपोज करो फर्नीचर को बेच रहे हो तो उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। सपोज करो बिजनेस में आप कैश लेके आ रहे हो, कैपिटल के थ्रू ला रहे हो, किसी भी चीज के लिए थ्रू ला रहे हो, तो आप कैश को क्या करोगे? डेबिट करोगे। और अगर आपके पास से किसी को पेमेंट कर रहे हो, सपोज करो आप पेमेंट कर रहे हो फर्नीचर की, उसमें देखो हमारा अकाउंट्स किस पे चलता है? हमारा अकाउंट चलता है डबल एंट्री सिस्टम पे। हर चीज के दो एस्पेक्ट होंगे, तो एक एस्पेक्ट तो होगा नहीं, लेकिन रूल को समझना जरूरी है क्योंकि रूल में भी दो चीजें हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब अगर देखो हमने फर्नीचर खरीदा तो हम उसे डेबिट करेंगे, लेकिन फर्नीचर जब खरीदेंगे तो हमारे को उसके साथ कैश भी देना पड़ेगा। अब हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश भी क्या है? एसेट्स है, तो क्या करेंगे हम? उसको क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब सीधा सीधा ऐसे समझो, अभी हम एंट्रियों के थ्रू भी एक एक रूल को अच्छे से समझाएंगे। अगर कोई एसेट्स आ रही है तो उसको क्या करोगे? आप डेबिट करोगे, और कोई एसेट जा रही है तो उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तीसरा रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये नॉमिनल होता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो खर्चे इसी साल में कंप्लीट हो जाते हैं वो नॉमिनल होते हैं। अधिकतर नॉमिनल में खर्चे और इनकम आते हैं। मतलब क्या लिखा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजनेस में जो भी खर्चे और हानियां हो रही हो, क्या? बिजनेस में जो भी खर्चे और हानियां हो रहे हैं उनको आप डेबिट करो, और बिजनेस में कोई भी इनकम और गेन हो रही हो तो उसको क्या करोगे? आप क्रेडिट करोगे। इसमें बेसिकली इनडायरेक्ट इनकम ज्यादा आती है। ठीक है, जैसे सपोज करो बैड डेब्ट्स हुआ। बैड डेब्ट्स क्या होता है? हमें किसी व्यक्ति से पैसे लेना, वो पैसा हमारा डूब गया, तो बैड डेब्ट्स को क्या करोगे? क्योंकि वो लॉस है तो उसको डेबिट करोगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फर्म के लिए खर्चा है तो उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे और हानि है उनको डेबिट करो, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितनी भी इनकम और गेन हो रही है उनको क्रेडिट करो। अब इनकम और गेन क्या होती है? जैसे आपको रेंट रिसीव्ड हुआ, इनडायरेक्ट इनकम है, उसको क्रेडिट करो। आपको कमीशन रिसीव्ड हुआ, इनडायरेक्ट इनकम है, क्रेडिट करो। आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, इनडायरेक्ट इनकम है, उसे क्रेडिट करो। तो क्या है? जितने भी खर्चे और हानि है उन्हें डेबिट करो, और जितने भी इनकम और गेन है उनको क्रेडिट करो। अब देखो इस रूल को है ना बिल्कुल याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना है।
बिल्कुल ऐसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब क्या है इसमें समझने वाली एक और बात है जो अधिकतर लोग नहीं समझाते, कि आप ऐसे समझो, हमने ऐसे याद करा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। लेकिन हमने जब याद करा तो हमने क्या याद करा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमारे दिमाग में होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर भी होगा। लेकिन आप ये समझो किसी भी डेबिट के साथ कोई भी क्रेडिट एडजस्ट हो सकता है, हो सकता है। एंट्री में ये भी हो सकता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। एंट्री में ये भी हो सकता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ये भी हो सकता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अर्थात जर्नल एंट्री, सॉरी गोल्डन रूल को समझते हुए आप एंट्री में किसी भी डेबिट के साथ कोई भी क्रेडिट को एडजस्ट कर सकते हो। तो इसको आप किसी कविता की तरह याद करो, लेकिन इसका इस्तेमाल बड़े तरीके से करना होगा। अगर आप गोल्डन रूल को अच्छे से समझ जाते हो तो आपके लिए अकाउंटिंग बहुत बहुत आसान हो जाती है, बेसिक अकाउंटिंग। बाकी आने वाले टाइम में हम इसको समझेंगे कि एंट्रियों को इसके थ्रू कैसे करा जाएगा। ठीक।